हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। आई एम वेरी ग्लैड। आज मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं और इस अनाउंसमेंट में नोटिस ये है कि आज से हम नीट का एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, जिसमें हम क्या करेंगे 21 बुकलेट का एक कोर्स स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने एक डेट भी टारगेट कर ली है, 31 दिसंबर 2022 तक ये 21 बुकलेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और 11th और 12th फिजिक्स का पूरा सिलेबस हमने 21 बुकलेट में कवर किया है। तो आज हम फर्स्ट बुकलेट स्टार्ट करेंगे। इस बुकलेट में क्या क्या है? इस बुकलेट में बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसको कई टीचर्स मैथमेटिकल टूल्स भी बोलते हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद यूनिट्स, डायमेंशन, मेजरमेंट, ये चैप्टर आएगा और वेक्टर। तो ये 3 टॉपिक को मिला के बुकलेट नंबर 1 बना है। ठीक है, तो एक परफेक्ट लेक्चर सीरीज नीट के लिए फिजिक्स की आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का एंगल पोर्शन आज हम कवर करेंगे। ठीक है, उस पे के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, डिग्री, रेडियन, मिनट, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये लेक्चर सीरीज के लिए हम कोटा स्टडी मटेरियल प्लस डीसी पांडे जी का बुक, बहुत बढ़िया बुक है वो, और उसके बाद एस सी वर्मा जी का बुक, इसमें से बढ़िया से क्वेश्चन निकाल के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एंगल आज का टॉपिक है हमारा, एंगल। ओके, एंगल क्या होता है? तो एंगल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मान लो हम क्या करेंगे, एक रिवॉल्विंग लाइन इमेजिन करेंगे। इसको बोल देंगे O, इसको बोल देंगे X। तो ये रिवॉल्व हो रही है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रही है। तो सपोज ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। शुरुआत में लाइन कुछ इस तरह से थी। अब ये जो इनिशियल पोजीशन थी, ये लाइन ऐसे घूम रही है। मान लो t टाइम में ये लाइन घूमकर यहां से यहां चले गई, मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो यहां से यहां चले गई। तो ये है सपोज OA। तो ये जो स्पेस बना या ये जो एंगल या अमाउंट उसने डिस्क्राइब किया, अमाउंट ऑफ एंगल, इसको बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल थीटा। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन आएगी इसकी, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट इज डन बाय revolving line with initial position is called angle। इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। एंगल क्या होता है? बेसिकली अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्व हुई लाइन आपकी, कितना रिवॉल्व हुई, किससे? इनिशियल पोजीशन से, जहां से उसने शुरू किया था उसके साथ कितना रिवॉल्व हुई, उसको बोलेंगे एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल। तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा 3 तरह के एंगल होते हैं। 3 तरह के एंगल होते हैं। एक होता है 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, एक होता है 90 डिग्री से बड़ा, और एक होता है 90 डिग्री। तो अगर आपका एंगल 90 डिग्री है तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। समझते हो? राइट एंगल कुछ इस तरह का ये एंगल होता है। ओके, ये इनिशियल पोजीशन है, समझो यहां तक घूम गया, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। दिस इज राइट एंगल। अगर 90 से बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। जो एंगल 90 से बड़ा होता है कुछ इस तरह से, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल है अभी? ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से बड़ा। और अगर मान लो 90 से छोटा है तो उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। तो 3 तरह के एंगल आप पढ़ते हो बेसिकली, स्कूल में आपने पढ़ा होगा। अक्यूट एंगल 90 से छोटा, 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल, और 90 से बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। अब समझना, अब फिजिक्स में क्या होता है, एंगल 2 तरीकों का होता है। एंगल 2 तरीकों से मेजर करते हैं। एक आप एंगल को पॉजिटिव ले सकते हो और दूसरा आप एंगल को निगेटिव ले सकते हो। तो पॉजिटिव कब लेना है? अगर आपकी रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एंगल पॉजिटिव माना जाता है।
और अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है तो निगेटिव माना जाता है। जैसे कि मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, इसको हम बोल लेंगे ओ एक्स। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट, जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी में कांटे कैसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। इसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ये इनिशियल पोजीशन है, ऐसे घूम रहा है, ये नीचे आ गया, सपोज इधर आ गया, ओके, ये ए, तो ये डायरेक्शन में एंगल थीटा आपका कैसे होगा, निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी क्लॉकवाइज में कैसे होगा, निगेटिव। ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में निगेटिव। और मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, दिस इज ओ एक्स, और ये लाइन कुछ इस तरह से घूम रही है, इधर से इधर, तो अब थीटा कैसे होगा, पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव, ठीक है। पेपर पेन निकाल लो, आराम से नोट्स लिखा करो। हैंड रिटन नोट्स बनाना अच्छी आदत होती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपने लिख ली होगी, नहीं लिखी पीछे ले जाओ वीडियो को, फिर से देखो, फिर से समझो, फिर से लिखो, ठीक है। इनिशियल स्टेज है, बहुत आसानी से इजी बातें मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझते जाना, ठीक है। अब इसके बाद एंगल मेजर कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगल मेजर कैसे किया जाता है। तो हेडिंग लगाओ, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल मेजर करने के दो सिस्टम होते हैं या फिर दो मेथड होते हैं। एक होती है सेक्साजेसिमल सिस्टम। कौन सी, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। देख लो, एक चीज याद रखो, एक कंट्री है बेबीलोन, वो बुक पढ़ा है आपने, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बहुत बढ़िया बुक है। तो बेबीलोन कंट्री में 60 न्यूमेरिक सिस्टम बनी थी, मतलब जैसे हमारी 100 है ना, 1 to 100 डिजिट है हमारे पास, वैसे 1 to 60, 60 के बाद खत्म हो जाता है। तो ये सिस्टम दो जगह यूज होती है, एक तो टाइम मेजर करने के लिए, आपको पता होगा 1 मिनट में हम 60 सेकंड बोलते हैं, 1 आवर में 60 मिनट बोलते हैं। तो ये कहाँ से आया, ये बेबीलोन कंट्री का इनोवेशन है। तो ऐसे ही एंगल मेजर करने के लिए सेक्साजेसिमल सिस्टम यूज होती है। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम बेसिकली होती क्या है, मान लो हमने क्या किया, अब इसमें क्या होता है, एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है, डिग्री, और डिग्री का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, ओके। और डिग्री से छोटा यूनिट होता है मिनट, और मिनट को ऐसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद होता है सेकंड, और सेकंड को हम क्या करते हैं, डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब समझो डिग्री किसको बोलेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक राइट एंगल लिया, राइट एंगल मतलब 90 वाला, 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो एक राइट एंगल लिया हमने, ये 90 डिग्री का है, बराबर, ये 90 डिग्री का होता है। अब इसको क्या करेंगे, हम 90 इक्वल्स पार्ट करेंगे, छोटे छोटे, कितने करेंगे, 90, ये ऐसे छोटे छोटे, कितने पार्ट करेंगे, 90 पार्ट्स करेंगे, कितने पार्ट करेंगे, 90 पार्ट्स, ऐसे छोटे 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 कट करके कितने पार्ट करेंगे, 90 कंप्लीट, इसके 90 पार्ट करो। अब 90 पार्ट करने के बाद आप क्या करो, एक पार्ट को उठा लेना, एक पार्ट को उठा लेना। तो इसके 90 इक्वल पार्ट्स करो, ओके, 90 इक्वल पार्ट्स, 90 इक्वल पार्ट्स। तो एक पार्ट को क्या बोलेंगे हम, वन पार्ट इज कॉल्ड, एक पार्ट को हम बोलेंगे 1 डिग्री, समझना, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो मान लो ये हमारा 1 डिग्री है, मान लो ये हमारा 1 डिग्री है, दिस एंगल इज 1 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 1 डिग्री होता है ना, तो ये 1 डिग्री के हम 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 60 सिस्टम यूज हो रही है, 60 न्यूमेरिक सिस्टम, 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे, कितने, 60 इक्वल पार्ट करेंगे, छोटे छोटे 60 इक्वल पार्ट करेंगे, कितने पार्ट करेंगे, 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स। और एक पार्ट जो मिलेगा उसका, वन पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1 मिनट। अब इसके एक पार्ट को उठाएंगे, ये वाला छोटा सा पार्ट, ये हो गया 1 मिनट। यहाँ का ये वाला एक छोटा सा पार्ट, ये हो गया 1 डिग्री, 1 मिनट। अब इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, मान लो इसको हमने जूम कर दिया थोड़ा सा। अब इसको 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको फिर से 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे। तो इसका एक छोटा पार्ट कहलाएगा 1 सेकंड। क्या कहलाएगा, 1 सेकंड। तो क्या समझ में आया,
राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स करोगे तो 1 पार्ट को 1 डिग्री बोलेंगे, एक पार्ट को उठाया उसके 60 पार्ट किए उसको बोलेंगे 1 मिनट, 1 मिनट को उठाया उसके 60 पार्ट किए उसको बोलेंगे 1 सेकंड। क्या बोलेंगे? 1 सेकंड। ठीक है, तो एक चीज समझना, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, इस बात को क्लियर करेंगे हम, आराम से समझना। होता क्या है देख लो, 1 डिग्री हैव 60 मिनट्स, देन 1 मिनट हैव, ये मिनट है, 1 मिनट हैव 60 सेकंड, सेकंड इज डिनोटेड बाय डबल डैश। तो आपको डिग्री से अगर मिनट में जाना है, डिग्री से अगर मिनट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, और मिनट से अगर आपको सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60। अगर रिवर्स चाहते हो, सेकंड से मिनट में आना चाहते हो तो डिवाइड बाय 60, और मिनट से डिग्री में आना चाहते हो तो डिवाइड बाय 60। सिंपल सा लॉजिक है। डिग्री से मिनट, 60 से मल्टीप्लिकेशन, मिनट से सेकंड, 60 से मल्टीप्लिकेशन, सेकंड से मिनट, 60 से डिवीजन, मिनट से डिग्री, 60 से डिवीजन। इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, समझना। इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन ये तो पहली सिस्टम है कोई, कौन सी? सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब दूसरी सिस्टम समझ लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे 10-12 न्यूमेरिकल हम इस पे बना लेंगे। ओके, इस लेक्चर में इतना ही हमें कवर करना है। तो अब सेकंड जो सिस्टम है एंगल मेजरमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जैसे सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या था, राइट एंगल को हमने 90 डिग्री लिया था, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, राइट एंगल को वन राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन लेते हैं। ओके, तो रेडियन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। 1 रेडियन इज डिनोटेड लाइक दिस। ये होता है 1 रेडियन। ऊपर छोटा सा सी टाइप का कुछ सिंबल बना लो तो इसको बोलते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन। अब 1 स्ट्रेट एंगल जो होता है, ठीक है, 1 स्ट्रेट एंगल जो होता है, एक स्ट्रेट एंगल होता है पाई रेडियन। कितना होता है? पाई रेडियन। अभी क्या है सर, देखो राइट एंगल मतलब इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2 रेडियन। और स्ट्रेट एंगल मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये एंगल जो है दिस इज पाई रेडियन। ये रेडियन का सिंबल है, पाई रेडियन। और उसके बाद 1 कंप्लीट एंगल जो होता है, 1 कंप्लीट एंगल माने सपोज ये यहां से शुरू किया और पूरा इस तरह से, तो ये जो कंप्लीट एंगल होता है दिस विल बी 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। तो पूरा घुमाना है ऐसे, तो पूरा अगर घूमेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। ठीक है, हो गया। चलो, इतना होने के बाद अब समझो, मान लो ये सर्कल है, ये इनिशियल पोजीशन है रिवॉल्विंग लाइन की, इसको हम बोलेंगे OX। तो ये लाइन यहां से यहां तक घूमी, ये फाइनल पोजीशन इसकी A सपोज। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो है इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। और आर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय S। आर्क S से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होता है हमारा अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, ये होता है एंगल। ये क्या होता है? एंगल। और ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। तो एंगल, आर्क और रेडियस का जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बराबर, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, आर्क इज डिनोटेड बाय एस, रेडियस इज डिनोटेड बाय आर। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ योर नीट फिजिक्स करियर। ठीक है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, हो गया, इतनी चीजें लिख लो। अब इसके बाद लेट मी डिफाइन 1 रेडियन। एक रेडियन की डेफिनेशन हम करेंगे। ठीक है, अब हमने समझा एंगल का फॉर्मूला। एंगल क्या होता है? एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
बेसिकली एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो अब समझना, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये इतना आर्क हमने कट किया कुछ इस तरह से। अब इसकी रेडियस आर है, ये सेंटर है, ओके। अब ये जो आर्क है, ये आर्क हमने रेडियस जितना ही लिया। सपोज रेडियस कितनी थी, 5 मीटर या 9 मीटर, मान लो 9 मीटर। तो हमने ये जो आर्क लिया यहाँ से यहाँ तक का, ये भी हमने कितना लिया, 9 मीटर। कितना लिया, 9 मीटर। तो ये एंगल थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू यस डिवाइडेड बाय आर। बट यस इज इक्वल टू आर, तो यस और आर कैंसल, तो थीटा कितना आएगा, 1 रेडियन। क्या आएगा, 1 रेडियन। और सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करोगे तो 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी, रेडियस जितने आर्क ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया है, फिर से एक बार, रेडियस जितने आर्क ने सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनाया है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। तो क्या आएगी डेफिनेशन, 1 रेडियन इज एंगल मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल at the center is called 1 रेडियन। उसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। समझना, रेडियस जितना आर्क कट करो, जितना एंगल बनेगा सेंटर पे, वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। क्या हो जाएगा, 1 रेडियन, ठीक है। तो एंगल मेजर करने के कितने सिस्टम होते हैं, 2 सिस्टम होते हैं। एक सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरी सर्कुलेटरी सिस्टम। सेक्साजेसिमल में डिग्री, मिनट, सेकंड में हम एंगल मेजर कर रहे हैं, और सेकंड जो है हमारा क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं। लेट अस डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन। समझना, तो होता क्या है बेसिकली, देख लो, जो पाई रेडियन होता है उसमें 180 डिग्री होते हैं, सबको पता है। पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। तो हमें पता करना है कि एक डिग्री में या फिर एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, समझना। तो हम कोई फॉर्मूला बनाएंगे नहीं इसका, ओके। एक जनरल मेथड सीखेंगे जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू यक्स डिग्री। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पाई इंटू यक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 180 डिग्री। तो यक्स इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब सबको पता है पाई कितना होता है, 180, पाई होता है 22/7। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यक्स इज इक्वल टू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 57 डिग्री। समझना, 57 डिग्री, ठीक है। अब कई बुक में इसका जनरल फॉर्मूला दिया जाता है, डिग्री टू रेडियन करने का रहा तो ये मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो। हम वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे सारी चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। अब इसके हम लगभग 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री टू रेडियन करेंगे, डिग्री का रेडियन करेंगे, ठीक है। इसके 6 न्यूमेरिकल करेंगे हम, कितने, 6। पहला न्यूमेरिकल नंबर 1, 75 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन, ठीक है। 75 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन। समझो, आराम से समझो। हमारे पास एक रिलेशन है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 75 डिग्री इज इक्वल टू यक्स रेडियन, ठीक है। यक्स की वैल्यू पता करनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 180 इंटू यक्स इज इक्वल टू 75 इंटू पाई। इसको इधर शिफ्ट करो, यक्स इज इक्वल टू 75 पाई डिवाइडेड बाय 180।
ओके, तो कितने से डिवीजन होगा? 5 त्रिक 15, 5 सक 30, 5 एक 5, 5 5 25, 3 5 15, 3 एक 3, 3 2 6, मतलब कितना आएगा? 5 पाई बाय 12 रेडियन। 5 पाई बाय 12 रेडियन, 5 पाई बाय 12 रेडियन, परफेक्ट, 5 पाई बाय 12 रेडियन। ठीक है, अब थोड़ा सा हार्ड लेंगे, नंबर 2 समझना। सेकंड क्या बोल रहा है? -37 डिग्री, -37 डिग्री 30 मिनट। अब इसको घबराना नहीं है, आराम से समझो। हाँ, पहले तो ये समझो कि एंगल माइनस है मतलब क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ है, कुछ ऐसे यहाँ से नीचे, और ये प्लस है मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे? माइनस को साइड में रखेंगे, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, ये आएगा 37 डिग्री। अब इसको डिग्री में करना है, मैंने आपको बताया था डिग्री मिनट सेकंड, तो डिग्री टू मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60, मिनट टू सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 60, मल्टीप्लाइड बाय 60, मल्टीप्लाइड बाय 60, सेकंड टू मिनट डिवाइड बाय 60, और मिनट टू डिग्री डिवाइड बाय 60। ठीक है ना? तो ये 30 सेकंड, सॉरी 30 मिनट है, तो इसको डिग्री करना है तो डिवाइड बाय 60, 30 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट। तो मिनट को डिग्री करना है तो 60 से डिवाइड करो, 31 जा 30, 32 जा 60, तो ये क्या माइनस का माइनस 37 इंटू 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस ये डिवाइडेड बाय ये, तो क्या होगा? -37 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। पढ़ा होगा ना स्कूल में आपने, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 7 2 14 4 हाथ चला 1 3 2 9 और 1 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 75 डिवाइडेड बाय 2। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या गया? 75 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री। ठीक है, आंसर नहीं आया, 75 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री। अब इस पे हम हमारी रेगुलर मेथड लगाएंगे। रेगुलर मेथड, रेगुलर मेथड क्या है हमारी? समझना क्या करेंगे हम? अब देखो, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज कि 180 डिग्री अगर है, कितना? 180 डिग्री अगर है तो इसका मतलब होता है पाई रेडियन। तो हमें क्या पता करना है? 75/2 डिग्री मतलब यक्स रेडियन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 180 इंटू यक्स इज इक्वल टू 75/2 इंटू पाई। तो 180 को इधर शिफ्ट कर लो, यक्स इज इक्वल टू 75/2 इंटू 180 पाई रेडियन। क्या होगा? 5 1 5 7 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, 12 2 24। तो ये क्या आएगा? 5 पाई डिवाइडेड बाय 12 रेडियन। 5 पाई डिवाइडेड बाय 12 रेडियन। 5 पाई डिवाइडेड बाय, किधर गया भाई? 5 पाई डिवाइडेड बाय, सॉरी 12 इंटू 2 24, आई एम सॉरी, हाँ ये देखो ना, 12 इंटू 2 24 रेडियन। 5 पाई डिवाइडेड बाय 24 रेडियन। और माइनस जैसे कि वैसा, ये माइनस था ना, माइनस का माइनस बाहर लिखो, माइनस का माइनस बाहर लिख लिया हमने, जो माइनस था माइनस का माइनस। समझ में आया? चलो ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एंगल हम कैसे मेजर कर रहे हैं? एंगल को हम मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज, और अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एंगल्स आर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, निगेटिव एंगल्स आर क्लॉकवाइज। चलो अब इससे और आगे के लेवल का घबराना बिल्कुल नहीं है, समझना क्या बोल रहा है। 5 डिग्री समझो, 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड, इसको करना है हमें रेडियन में। टेंशन नहीं लेना, मैंने अभी आपको समझाया डिग्री मिनट सेकंड। डिग्री से मिनट में जाना है मल्टीप्लाइड बाय 60, मिनट से सेकंड में जाना है मल्टीप्लाइड बाय 60। और अगर आपको रिवर्स आना है, कैसे? सेकंड से मिनट में आना है तो डिवाइड बाय 60, और मिनट से डिग्री में आना है तो डिवाइड बाय 60। समझना, इतना क्लियर है? चलो तो इसको कैसे लिखता हूँ मैं, देखना। ये 5 डिग्री, पहले ये दोनों को एडजस्ट करेंगे, 37 मिनट। अब ये सेकंड को मिनट करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए? मिनट में हो गए। 31 जा 1, 32 जा, तो ये क्या हो गया? 5 डिग्री, और ये क्या हो गया? 37 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस ये डिवाइडेड बाय ये, तो 5 डिग्री
7 दूनी, फिर स्टेप वाइज करेंगे, 37 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। स्कूल में क्या होगा ना आपने, +1 डिवाइड बाय 2। तो 5 डिग्री, 7 दूनी 14 4 हाथ चला 1 3 दूनी 6 1 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया 5 डिग्री और 75 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मिनट। अब ये मिनट को डिग्री करना है, तो मिनट को डिग्री करना है तो डिवाइड बाय 60। तो 5 और ये क्या 75 डिवाइडेड बाय 2, इसको 60 से डिवाइड करो 60, तो ये सब क्या हो गया डिग्री हो गया। इसको 60 से डिवाइड करें तो ऑटोमेटिक ये डिग्री हो जाएगा। तो 5 से कैंसिल होगा ये, तो 15 से भी कैंसिल होगा ना, 15 पाँचा 75, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, तो 5 बाय 4 दूनी 8। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 5 प्लस ये 5 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 पंचे 40, 40 और 40, 40 और 5 45, 45 डिवाइडेड बाय 8 डिग्री। समझ रहे हो, तो इसको हमने कन्वर्ट किया एक परफेक्ट नंबर में, 45 डिवाइडेड बाय 8 डिग्री। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय 8 डिग्री, समझ में आया। तो अब हमारा रेगुलर मेथड 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 45 बाय 8 डिग्री इज इक्वल टू x रेडियन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 180 इज इक्वल टू x इंटू 180 इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 45 पाई डिवाइडेड बाय 8, तो 180 को इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 45 पाई डिवाइडेड बाय 8 इंटू 180। ठीक है, तो 5 त्रिक 15, 5 सख 30, 5 नम 45, 3 त्रिक 9, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 चौक 12, 8 चौक 32, तो x कितना आएगा पाई डिवाइडेड बाय 32, पाई डिवाइडेड बाय 32, परफेक्ट आंसर, पाई डिवाइडेड बाय 32 रेडियन। ठीक है, आराम से लिख लो। तो ये हमने क्या कवर किया, डिग्री को रेडियन में किया, डिग्री को रेडियन। अब रिवर्स करेंगे, अब क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, अब क्या करेंगे रिवर्स, रिवर्स में क्या करेंगे हम रेडियन को डिग्री में करेंगे, रेडियन को डिग्री में। ये भी कर सकते, फॉर्मूला एक भी नहीं बताया मैंने अभी तक, हाँ फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, पहले सिंपल वाला करेंगे। अब नंबर 1 कन्वर्ट 2 पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15 रेडियन टू डिग्री, डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी हैव फॉर्मूला दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 पाई बाय 15 रेडियन इज इक्वल टू x डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू पाई इज इक्वल टू 180 इंटू 2 पाई बाय 15, तो पाई से पाई कैंसल, 5 त्रिक 15, 5 त्रिक 15, 16 17 18, 5 सख 30, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, तो x बराबर कितना आया 24 डिग्री, 24 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ वाला करेंगे। टफ वाला क्या है, पाई बाय 8 रेडियन, नंबर 2 पाई बाय 8 रेडियन। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, समझना समझना। अब क्या करेंगे देख लो, हमारे पास फॉर्मूला है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई बाय 8 रेडियन इज इक्वल टू x डिग्री, सिंपल। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू पाई इज इक्वल टू 180 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 8, तो पाई से पाई कैंसल, तो अब ये क्या हो जाएगा, बे चौक 8, बे नम 18, बे शून्य शून्य, बे दूनी 4, बे चौक 8, बे पंचे 10, तो x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री आएगा। अब इसको मिनट और सेकंड के फॉर्म में अगर लिखना है तो सिंपल से लिखेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब देखो हाँ, x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 2, बे कबे, बे दूनी 4, बे दूनी 4, तो बचा कितना 1, कैरी कितना है 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 22 1 बाय 2, 22 दूनी 44, 44 रहेगा 45, 45 भागिले 2, 45 डिवाइड बाय 2, तो ये 22 डिग्री हो गया, 22 डिग्री, और ये 1/2 डिग्री हो गया।
अब डिग्री को मुझे मिनट में करना है, तो डिग्री को मिनट में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 22 डिग्री 1/2 इंटू 60 ये हो गया मिनट। बे कबे बे त्रिक्सा बे शून्य शून्य, तो 22 डिग्री 30 मिनट, 22 डिग्री 30 मिनट, परफेक्ट आंसर हो गया। चलो अब थोड़ा सा और टफ वाला करेंगे। ओके, टफ वाला मतलब क्या, थोड़ा सा लॉजिक है उसमें, दूसरा कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझते जाना और लिखते जाना। अगर नहीं समझ रहा तो वीडियो को बार बार देखो और अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। ठीक है, अब थर्ड वन थोड़ा सा टफ वाला देखो। थर्ड वन है -2 रेडियन पूछा है। -2 रेडियन बरोबर कितना डिग्री। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस किस वजह से आया है, बिकॉज हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं इसलिए माइनस आया है। ठीक है, बाकी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो माइनस को थोड़ा सा साइड में रखेंगे और आखिरी में ले लेंगे। तो 2 रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला है पाई रेडियन बरोबर 180 डिग्री, तो 2 रेडियन इज इक्वल टू यक्स डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यक्स इंटू पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 180, तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब क्या करोगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई रखेंगे 22/7, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो यक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7, इस 7 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, 2 1 1 2 1 1 2 1 1। अभी क्या करेंगे, इसको टेंशन मत लेना, 7 0 0 8 7 56 ला 6 8 4 5 7 1 7 और 5 12, 1260 भागिले 11 और ये आएगा डिग्री में। लेकिन इसको हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देख लो अभी। 11 1 1 11 1 1 1 रहा, 11 1 1 कितने रहे 5 रहे, अगर 4 4 40 कितने रहे 6 रहे, कैरी 6 रहा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 114 कैरी 6 बचाना, तो 6 डिवाइडेड बाय 11। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये करोगे तो ये आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये करेंगे तो ये आएगा, ये डिवाइडेड बाय 11। समझ रहा। तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 114 डिग्री और 6/11 डिग्री। अब ये डिग्री को हम करेंगे मिनट, तो डिग्री को मिनट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 114 डिग्री 6/11 इंटू 60 ये हो गया मिनट, लेकिन ये परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 114 डिग्री, समझना आराम से समझो, 114 डिग्री। अब ये 6 6 36, तो 360 डिवाइडेड बाय 11 मिनट। अब इसको डिवाइड करेंगे, 11 1 1 अक्कर 33 3 बचे, अक्कर दूनी 22 8 बच गए। तो ऐसे लिखेंगे 114 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं आप 32 मतलब 32, कैरी कितना आया था 8, अक्कर दूनी 22 8 बचे थे ना, तो 8 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 114 डिग्री 32 मिनट और ये 8/11 मिनट है। अब इसको सेकंड करेंगे, तो मिनट को सेकंड करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 114 डिग्री 32 मिनट 8/11 इंटू 60 ये हो गया सेकंड। तो अब 114 डिग्री 32 मिनट 8 संग 48, 0 का 0 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 1, 11 4 जा 44, 4 बचा, अक्कर 33 7 बचते हैं। चलो अब छोड़ देंगे उसको। ठीक है, तो 114 डिग्री 32 मिनट 43 सेकंड, 43 सेकंड या अप्रॉक्सीमेटली 44 भी आप लिख सकते हो, 43 सेकंड। और ये जो बचे हुआ माइनस था उसको माइनस लिख लेंगे। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसके और 6 न्यूमेरिकल हम करेंगे। अब जिनको आता है उनको हम डायरेक्ट दे देंगे, आप खुद से सॉल्व कर लेना, और सॉल्यूशन अगर नहीं आता है तो देख लेना। ओके, अभी होमवर्क है लेकिन हम इसमें ही सॉल्व करके सारी चीज़ें मैं आपको विथ सॉल्यूशन देने वाला हूं। अब जिसको आती है ये चीज़, वीडियो में टाइम पास मत करो, जिसको समझ गया है अब मैं उनको 6 न्यूमेरिकल दे रहा हूं, वो 6 न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व कर लेना बेटा, खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, समझना। देखो, तो अब इसमें हमें फिर से क्या करना है, डिग्री टू रेडियन करना है। 6 न्यूमेरिकल है। पहला वाला है 25 डिग्री, सेकंड वाला है -47 डिग्री 30 मिनट,
और तीसरा वाला है 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो इसका जो आंसर है 5 पाई बाय 36 है, 5 पाई बाय 36 है। इसका आंसर है, द आंसर ऑफ दिस वन इज -19 पाई बाय 72। सेम मेथड से सॉल्व करना है। और इसका आंसर है आपका 11/16। ठीक है, सॉल्यूशन इसी वीडियो में दे दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना, जिसको आता है वो कर लेना। और दूसरे 3 हैं जिसको क्या किया है, हमें रेडियन में दिया है, डिग्री में करना है। तो बोला गया है 18 पाई बाय 5 रेडियन का डिग्री करो। सेकेंड वन है -3 रेडियन का डिग्री करो। थर्ड वन है -5 पाई बाय 6 रेडियन का डिग्री करो। और फोर्थ वन है, 4 है इसके बेटा, 9 पाई बाय 5 ये रेडियन है, इसका डिग्री करो। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आंसर कुछ इस तरह से हैं। 648 डिग्री इसका आंसर है, -171 डिग्री 49 मिनट 5 सेकंड, लगभग चलेगा, थोड़ा सा इसमें आखिरी डिजिट में नीचे ऊपर चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तीसरे का आंसर है -150 डिग्री। और चौथे का आंसर है 329 डिग्री, 329 डिग्री। तो ये आपके लिए होमवर्क है, सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा, डोंट वरी। जो खुद से ट्राई करना चाहते हैं कर लेना, नहीं तो सॉल्यूशन तो है ही आपके पास, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो खटाखट सॉल्व करते हैं इसको। पहला, ओके, तो डिग्री टू रेडियन है ना, तो हमारा लॉजिक क्या है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 25 डिग्री बरोबर यक्स रेडियन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यक्स इंटू 180 इज इक्वल टू 25 पाई। ठीक है, तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 पाई डिवाइडेड बाय 180। 5 त्रिक 15, 5 सख 30, 5 5 25। तो यक्स बरोबर क्या आ गया, 5 पाई बाय 36। समझ रहे हो, 5 पाई बाय 36, करेक्ट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड देख लो, कोई टेंशन नहीं, निगेटिव में एंगल है, इसका मीनिंग क्या है, एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए क्या आया है वो निगेटिव। तो माइनस को बाजू में रखेंगे, 47 डिग्री 30 मिनट, तो इसको पहले परफेक्ट डिग्री बनाएंगे। तो 47 डिग्री मिनट को अगर डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 47 डिग्री 1/2 डिग्री, तो 47 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 7 दूनी 14, 4 हाथ 4 4 दूनी 8 और 1 9, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 95/2 डिग्री आ गया। तो लॉजिक क्या है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो 95/2 डिग्री बराबर यक्स रेडियन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यक्स इंटू 180 इज इक्वल टू 95 पाई बाय 2, इसको इधर शिफ्ट करो, यक्स इज इक्वल टू 95 पाई बाय 2 इंटू 180, 5 1 जा 1, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये 72 हो जाएगा ना। तो यक्स इज इक्वल टू 19 पाई बाय 72 रेडियन, 19 पाई बाय 72 रेडियन। माइनस का माइनस, माइनस इज देयर फॉर जस्ट इंडिकेटिंग दैट द एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन सॉल्व करेंगे, आराम से समझना। पहले इसको परफेक्ट डिग्री बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देख लो, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, तो सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा मिनट। तो 39 डिग्री 22 इंटू 1/2, समझ रहे हो, 31 1 32 जा, तो ये क्या हो जाएगा 39 डिग्री 44 प्लस 1 45 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया मिनट। अब इसको फिर से 60 से डिवाइड करोगे, ओके, 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60, तो ये बन जाएगा डिग्री। 15 त्रिक 45, 15 चौक 60, तो ये आ जाएगा 39 3/8, तो ये हो जाएगा 39 इंटू 8, 39 इंटू 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8। 8 नम 72 ला 2
चले 3, 8 त्रिक 24, 25 26 27 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8, तो 275 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया परफेक्ट डिग्री। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 275 बाय 8 डिग्री इज इक्वल टू यक्स रेडियन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यक्स इंटू 180 इज इक्वल टू 275 पाई डिवाइडेड बाय 8। तो कैसे कैंसिल होगा? 5 5 25, 5 5 25, 5 त्रिक 15, 5 सख 30। तो इसको इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 55 डिवाइड बाई 8 इंटू 36। कैसे कैंसिल होगा? कैसे कैंसिल होगा? अब ये क्या आ गया? क्या आ रहा है आंसर? 11/16 आ रहा है। 11/16 कुछ गलत हो रहा है क्या? लेट मी चेक। ये 1/2, 22 दूनी 44, 44 और 1 45 भागिले 2, तो ये होगा। इसको 60 से हमने डिवाइड किया, तो 15 त्रिक 45, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, 3/8 और 8 इंटू 39, 8 नम 72, 72 के 2, अरे ये रॉन्ग हो गया, 8 नम 72 के 2, 7 7, 8 त्रिक 24, 25 26 27 28 29 30 31 आएगा। थोड़ी सी भी मिस्टेक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो ये आ जाएगा 312, तो यहाँ से रॉन्ग हो गया ये। तो 312 और 3 कितना हो जाएगा? 315 डिवाइडेड बाय 8। तो सिंपल सा लॉजिक, ये डिग्री है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 315/8 डिग्री इज इक्वल टू यक्स रेडियन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यक्स इंटू 180 इज इक्वल टू 315 पाई डिवाइडेड बाय 8। तो 5 त्रिक 15 16, 5 सक 30, 5 सक 30, 5 त्रिक 15, 3 दोनी 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 दोनी 6, 3 7 21, 3 चौक 12। तो ये 4 को इधर शिफ्ट करो, यक्स बरोबर क्या आ जाएगा? 7 पाई डिवाइडेड बाय 8। टेंशन मत है ना, 7 पाई डिवाइड बाय 8, तो क्या होगा ये? 7 डिवाइडेड बाय 8, पाई कितना होता है? 22/7, तो 7 7 कैंसल, 2 1 7, 2 1 7, 2 4 8, 11/4 कैसे हो रहा है बे? 7/8 हो गया ना। देखो समझना भी, हाँ कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट करना पड़ेगा अपने को। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से करेंगे। तो क्या ये तो करेक्ट है ना? क्या करें हमने? 8 9 72, 72 के 2, 7 7, 8 त्रिक 24, 25 26 27 28 29 30 31 मतलब 312 और 3 315/8 राइट। तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 315 पाई बाय 8 इंटू 180, तो क्या होगा ये? 5 त्रिक 15, 3 5 सख 30, 5 सख 30, 1 बचा 5 त्रिक 15। ठीक है, तो 3 दोनी 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 दोनी 6, 3 चौक 12, 3 7 21, 8 चौक 32 और ऊपर कितना? 7 इंटू पाई की वैल्यू 22 छेद 7, तो 7 से 7 कैंसिल, बेकबे बेसकम भर आ गया रे भाई। 11/16 परफेक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पर रेडियन टू डिग्री पूछा है। अब रेडियन टू डिग्री का एक शॉर्टकट भी है। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? पाई के जगह 180 रख देना, पाई के जगह 180 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये और ये आराम से कर लेंगे, देख लो। 18 इंटू पाई के जगह 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, पाई के जगह सीधा 180 डिग्री रखना है। 5 1 5, 5 त्रिक 15, 5 सख 30, 18 और 16 का गुना करोगे तो 100% 648 आ जाएगा। ठीक है, अब ये -5 इंटू पाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 1, 7 18, 5 त्रिक 15, 150 डिग्री। ठीक है, ये देख लो। -9 पाई कितना होता है? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 त्रिक 15, 5 सक 30,
9 सखी 54 ला 4 चाले 5 9 त्रिक 27 28 29 30 31 32 324 डिग्री। अरे 329 डिग्री है क्या? 329 बोल रहा है, 324 क्यों आ रहा है? अरे भाई देखेंगे एक बार, ठीक है। नाउ पाई, पाई कितना है? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, 5 एक 5 5 त्रिक 15 16 17 18 5 सख 30, तो 9 सखी 54, नहीं इसका प्रिंट मिस्टेक है बेटा, इसको करेक्ट कर लो, 324 डिग्री ही आना चाहिए, ठीक है 100%। तो 9 इंटू 36, 9 सखी 54, साइन नम 54 ला 4 चाले 5 9 त्रिक 27 28 29 30 31 32, तो 324 डिग्री आना चाहिए, परफेक्ट। ओके, प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, -3 डिग्री वाला समझना अभी। हाँ, तो हमारे पास क्या है? 180 डिग्री है, पाई रेडियन बरोबर 180 डिग्री, तो माइनस को साइड में रखेंगे, 3 रेडियन इज इक्वल टू x डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू पाई इज इक्वल टू 180 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 180 इंटू 3 पाई, पाई की जगह 22/7, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये? 180 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, बे नम 18 बे 0 0, तो 3 0 0 9 त्रिक 27 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू 7 0 0 साथी 49 ला 9 चले 4 7 2 14 और 4 18 भागिले 11, 11 1 11 11 1 11 7 बचे, 11 7 77 78 79 2 बचे, 11 1 11, 11 1 का मतलब 9 बचे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 171 9/11, तो ये हो गया 171 डिग्री, और ये 9/11 डिग्री है, इसको मिनट करना है, तो 9/11 इंटू 60, तो 171 डिग्री 9 सखी साइनम 54 भागिले 11, और ये है मिनट। 11 1 11 11 4 4 4 कितने बचे? 10, 11 99, 99 तो कितना बचा? 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 171 डिग्री 49 इंटू 1/11, ठीक है। तो 171 डिग्री 49 मिनट 1/11 मिनट। अब इसको सेकंड करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड, तो 60/11, तो ये क्या हो जाएगा? 171 डिग्री 49 मिनट, ये हो जाएगा 11 5 55, तो 5 सेकंड, बाकी छोड़ देना, बस हो गया ना, तो माइनस का माइनस आ गया। दिस इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर करते हैं खत्म, जल्दी मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक। All my students are requested to support our channel Kota Pattern Science Wala, and help me to achieve my first target till 31st December, that is 100K subscriber. Thank you very much.